चीन को दी बड़ी राहत, टैरिफ के निलंबन को 90 दिनों के लिए बढ़ाया। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, ये असल में अब इन्होंने ट्रुथ सोशल अपना एक भोंपू बनाया है। उस भोंपू में कुछ दिनों में थैंक यू फॉर योर अटेंशन करके ये अपना बात कह देते हैं, टू दिस मैटर भी जोड़ते हैं उसमें, और इसमें उन्होंने ये बात कही है, चीन पर एक्शन लेने में घबरा रहे हैं। ट्रंप पर चीन को बड़ी राहत दे दी है, टैरिफ के निलंबन को 90 दिनों के लिए बढ़ाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी। मैं कहते हैं कि सर जुबान की कीमत होनी चाहिए, एक इसी चीज की कीमत इनके पास नहीं है, बाकी सब डील बहुत अच्छा करना जानते हैं, लेकिन जुबान वाली भी कोई बात होती है इनकी निगाह में, उसकी कोई डील नहीं। आपने सुना ना, आप ही बताते हैं टाको टाको क्या है। हाँ, ये टाको टाको क्या है? हाँ, टाको टाको क्या है? चिकन आउट, चिकन आउट। चाइना ने जैसे बोला रेयर अर्थ मटेरियल रोक दो। सर देखिए, फरवरी में 10% था, अचानक टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इस बार तो टैरिफ का ऐसा कोड़ा पड़ेगा चीन के ऊपर कि उसकी आंखें निकल जाएंगी, चीख निकल जाएगी। अप्रैल में 245 ले इतना सारा। उसके बाद अरे अप्रैल के बाद फिर ये जारी रखते ना आप, तुरंत ही मई में 51% और अभी जुलाई में 54%। कोई नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। मतलब हर समय इनके हाथ में एक कोड़ा और एक इनके पास अगर वो गाजर मान लीजिए तो है, और ये समझते हैं कि उससे ये पूरी दुनिया को, चीन को क्या फर्क पड़ेगा सर? चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन के पास अभी इतनी ताकत है इनको कंट्रोल करने की। आप बताएं, चीन ने एक काम और किया है। चीन को एनवीडिया से, चीन को चिप चाहिए था अपने एआई रिसर्च के लिए। एनवीडिया और एएमडी 2 बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। इन्होंने क्या किया कि अगर तुम मुझे 15% अमेरिकन ट्रेजरी में दो तो तुम कुछ भी बेच सकते हो। तो इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी ट्रंप के हिसाब से एक उसका रेवेन्यू मॉडल है। 15% आप दे दीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए। ये तो मैंने बड़ी गजब बात देखी। फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव दिस इज अ सेल आउट ऑफ अमेरिका। क्या नेशनल सिक्योरिटी अपनी देख रहे हैं तो दूसरों क्या समझेंगे? 15% मान गए, सेल में लगा दिया क्या सर? सेल में लगा दिया 15% पे एनवीडिया और एएमडी मोस्ट मॉडर्न चिप्स, जिसको बैन किया आता है सिक्योरिटी रीजन से, टॉप ऑफ द चिप्स आर गिविंग टू चाइना। ये हो रहा है, ये आप समझ लीजिए। ये कौन सी बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इनकी वजह से आप जानते हैं चिप का ही मामला है। चिप की वजह से ही ताइवान को सुरक्षा एक तरीके से चाइना से मिली हुई है। ये चिप कितनी महत्वपूर्ण है ये बता रहे हैं आपको एक्सपर्ट्स। और चिप को लेकर अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, 15% ग्रेटेस्ट डील मेकर्स, कोई बात नहीं, पैसे दो ले लो, यहाँ तो हर चीज बिकाऊ है, यहाँ तो जुबान पर भी एक कीमत लिख रखी है, उसके हिसाब से खरीद लो। सर ये इसका असर क्या होगा? चाइना किस तरीके से देखेगा? चाइना इसको अपना फ्रेंड मानेगा, फो मानेगा, या क्या मानेगा? देखिए, चाइना तो मान चुका है कि बिगेस्ट एडवर्सरी अमेरिका है। अमेरिका को कैसे टैकल करना है चाइना सीख चुका है। इसके पहले ऐसा मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं चाइना विल कम डाउन, कि जिस तरह से अमेरिका हावी होगा, जैसे इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ताइवान में कर देंगे, ये कर देंगे, इंडियन। मगर अब जो एक्सपोज किया है, और यही होती है राइज, चाइना की राइज को ये रोक नहीं पाए। ये आप ये लेके रख, क्योंकि इस तरह से नहीं होता। आप कभी कहिए 20%, 50% के ऊपर टैरिफ यदि लगता है, उसका आप 5000 कह दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं। दिनेश, ये वो है 90, 100, 200, मुझे लग रहा है सर कोई वैल्यू नहीं। जनरल, एक आपकी याद लेके एक बात और बताएं आपको। अभी हाल में ही जैसे वहां कांग्रेसमैन पूछते हैं सवाल, तो सेक्रेटरी ट्रेजरी से सवाल पूछा गया, ये टैरिफ जो हम लगा रहे हैं, who will pay for it? कौन देगा इसका पैसा? पैसा कौन? तो he is telling it's very complicated. It's a clip of 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes में he's not saying. He say मेरा टाइम जो सवाल पूछने का है वो खत्म नहीं किया जाए क्योंकि ये जवाब नहीं दे रहे हैं। He says the tariff will be paid by the consumers and consumers are Americans. ये सबसे बड़ी बात। वहाँ सवाल पूछा जा रहा है, जो आप पूछ रहे थे ना, भाई साहब आप टैरिफ किस चीज पे लगा रहे हो? बाहर के देशों से जो आपके घर में सामान आ रहा है उस पर ही टैरिफ लगा रहे हो आप। तो वो टैरिफ के लिए अतिरिक्त भुगतान किसको करना है? उनको करना है, अमेरिकन को करना है। तो आप एक्चुअली किसके एडवर्सरी हो? असल में आप अपने देश के, अपने आप पैरों में कुल्हाड़ी, और कई जगहों पे तो कुल्हाड़ी पे ले जाके, भारत के केस में आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी पे ही ले जाके पैर मार रहे हैं। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया। आपसे कुछ देर पहले बातचीत चल रही थी कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल हैं, उसकी खुदाई करने के लिए, लूटने के लिए लुटेरे पहुंच गए हैं, अमेरिकन लुटेरे। तो शायद उसी का इनाम दिया जा रहा है कि चलो कोई नहीं, बीएलओ को आतंकी संगठन घोषित कर। बीएलओ आज क्या रातों रात बीएलओ हो गया है क्या? अगर आपको आतंकी संगठन लग रहा था तो क्या इतने दिनों में गुड मॉर्निंग हुई है आपकी? फील्ड मार्शल मुनीर के अमेरिका दौरे पर यह ऐलान, मुनीर को खुश करने के लिए अमेरिका ने नई चाल चली। बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की नाक में किया दम।
लेकिन इससे फर्क की पैदा है सर। की पहनता है। आप बताइए, जैश ए मोहम्मद नहीं है क्या? वो भी है, यूएन लिस्ट पे है, यूएस की लिस्ट पे है। लश्कर तैयबा नहीं है क्या? वो भी है। तो एक और सही, सबको पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही होगा, बीएलए वाले करेंगे। बीएलए वाले अगर एक्टिव रहेंगे, जैसे चाइनीज भाग रहे हैं, ये भी भागेंगे, क्योंकि वो टेरिटरी भी अफगानिस्तान से खतरनाक है। ये नहीं सोच के जाए कि वहां जाके आराम से आप कर लेंगे। वहां की भी जिद्दोजहद जो है, कौम वहां की खतरनाक है, तो वो करेंगे अपना कमाल। ये जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि बलूचिस्तान उस मिट्टी को प्यार करता है, वहां से अपना ओरिजिन समझता है, इसलिए उसका वो कनेक्शन है कि वहां के लिए जान दे देगा। वो सोवरेन रहे हैं। सोवरेन, हाँ। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से जाकर कहीं पर कोई बस गया, या अचानक आपने आक्रांताओं और लुटेरों के तौर पर किसी देश पर हमला किया और वहां के एक हिस्से को लेकर बोला कि अब तो हम इसको पाकिस्तान बनाएंगे। और उस समय जैसा कुछ इतिहास के रचने वालों ने किया, वो तो खैर लम्हों की गलती थी जो सदियां सजा पा रही है। लेकिन बलूचिस्तान के रहने वाले लोग वहां के उसी मिट्टी के लोग हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी मिट्टी से रेयर अर्थ मेटल निकाल लेंगे, बीएलओ को आतंकी घोषित कर देंगे और इससे आपका काम बन जाएगा, गुड मॉर्निंग अगेन। अगली खबर देखिए, सूरजमुखी के खेतों से यूक्रेनी सेना पर प्रहार। खेतों में रखे टॉर्नेडो से रूस बरसा रहा है गोले। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है टॉर्नेडो। अब ये देखिए, नीचे आपको सूरजमुखी दिखाई दे रहा है। यहाँ सूरजमुखी का जो तेल है, दुनिया भर को एक्सपोर्ट करने की सबसे बड़ी जगह है ये। सूरजमुखी का तेल सबसे ज्यादा इस जगह से आता है। लेकिन वही है इंसान देखिए, उसने जब कुछ अच्छा किया, दिल में कुछ अच्छा हुआ, उसके कोई शायद देवता जागा, तो उसने फूल खिला दिए। और जब जागा वो जो एक दूसरे पर बारूद बरसाता है, तो फिर देखिए क्या चल रहा है सर। ये जो हम देख रहे हैं, देखिए ये वाकई यही आयरनी है कि बुद्धि, जैसे विज्ञान हम लोग वो निबंध लिखते थे सर, विज्ञान अभिशाप या वरदान, उसी तरह ये जो बुद्धि मिली है इंसान को, ये अभिशाप भी है, वरदान भी है सर। पूरा देखिए हुआ क्या है, जो आप टॉर्नेडो एमएलआर की बात जो कर रहे हैं, ये कुर्स्क का इलाका है। वहां पर उनकी एक मैकेनाइज्ड कॉलम यूक्रेनियों की जा रही थी, और वो क्या करना चाहते, जो 6 अगस्त की पिछले साल की थी 2024 में, कुर्स्क के इलाके में घुसना चाहते थे। तो उन्होंने तो 5 तो मार ही दिया आईसीबीएम को। उसके अलावा उन्होंने वहां पर 20 यूक्रेनी सैनिक को मारा है। और ये कौन सी सिस्टम है? ये हमारी ग्रैड है, हमारे पास भी यही। नहीं, मैं तो ये कह रहा था सर कि आपने आप नेटो में गए भी नहीं। आपने एक खूबसूरत सी जगह को, दुनिया भर के लिए अनाज उगाने वाले, दुनिया भर के लिए सूरजमुखी का खाने का तेल उत्पादन करने वाले, उसको आपने अपनी बेवकूफी की वजह से। मैं यूक्रेन के हर पार्ट में जा चुका हूँ। दिनेश जी, वहाँ की एक जमीन, जो नीचे की जमीन है, उपजाऊ जमीन, वो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स आके ले चुके हैं। नॉट अ सिंगल एरिया इज लेफ्ट। केवल ये नहीं कि खनिज, जप्रोजिया, खेरसोन, जनरल पेबैक भी तो करना है उनके पूरे के पूरे। ये इस बात को समझने की जरूरत है कि आपका एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है, सही लीडरशिप का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी गलती कितना बड़ा ब्लंडर